हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ग्रोथ क्लासेस। अब फिर से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा, वीडियो स्किप ना करें। आइए चलिए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारा √7y² माइनस 6y माइनस 3√7 इक्वल टू 0। तो देखिए अंडर रूट के क्वेश्चन है, हमें फैक्टराइजेशन करने पे कितना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन करने पे हम लोग मल्टीपल देखते हैं। 13√7 मल्टीप्लाई √7 इक्वल टू आपका आएगा 91। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे 91 आना चाहिए और सब्सट्रैक्ट करने पे हमारा 6 आना चाहिए। तो अगर 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 का तो हमारा आएगा 91 और माइनस करेंगे तो आएगा हमारा कितना 6। ठीक है, तो हम इस फैक्टराइजेशन को ले सकते हैं। ओके तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, √7y² माइनस ब्रैकेट यहाँ रखिएगा 13y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 13√7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिखेंगे -7y² माइनस 13y माइनस, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 7y माइनस 13√7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट पहले ले लेंगे, √7y² माइनस 13y प्लस यहाँ पे होगा 7y माइनस 13√7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, y यहाँ से कॉमन लेंगे तो y यहाँ पे हो जाएगा कॉमन और y कॉमन होगा तो आएगा √7 माइनस √7y माइनस 13 प्लस यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, तो √7 कॉमन है तो √7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा √7y माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए √7y माइनस 13 √7y माइनस 13 इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं √7y माइनस 13 और y प्लस √7 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ट्रांसपोज करके 13 अपॉन √7 एंड y इक्वल टू माइनस √7। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए ये अंडर रूट का फैक्टराइजेशन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन में स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हम इसीलिए सीधा सीधा जो क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा टफ स्टूडेंट को लगता है वही क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा नंबर क्या है, मल्टीप्लाई करने पे हमारा 30 आना चाहिए, सब्सट्रैक्ट करने पे हमारा 3√3 आना चाहिए। ठीक है, तो 30 का पहले फैक्टराइजेशन देखिए। 30 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 5 × 3। इतना बात एग्री कर रहे हैं। 30 का जब हम लोग करेंगे 2 × 5 × 3 आएगा। अब क्या करेंगे, हमें 3√3 लाना है तो यहाँ पे करेंगे 2 × 5 × √3 ओके। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 5√3 माइनस 2√3। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो हमें 3√3 ऑफ 10 होगा और अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें कितना ऑफ 10 होगा, 30। राइट, तो हम बहुत आसान समझ में आ रहा है ना। राइट, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यही हम लोग फैक्टराइजेशन लेने वाले हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए और माइनस करने पे 3√3। तो देखिए x² लिखे माइनस, यहाँ पे लिख दिए हम लोग 5√3x माइनस 2√3x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ, अभी पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। तो यहाँ देखेंगे तो साइन चेंज हो गया, प्लस हो जाएगा और 2√3x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या बन रहा है, ब्रैकेट में पहले कर लेते हैं, x² माइनस 5√3x प्लस 2√3x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, तो x कॉमन है तो x बोथ साइड कॉमन, इस दोनों नंबर में x को कॉमन ले लिए, x को कॉमन लिए तो x माइनस 5√3
अब यहाँ पे कितना कॉमन है, तो 2√3 कॉमन है, तो 2√3 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो x माइनस 5√3 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन बोथ को एक साथ लेंगे, x प्लस 2√3 एंड x माइनस 5√3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग फिर से कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई में देखिए अगर इनके बीच में प्लस का साइन होता तब 0 से कंपेयर नहीं कर सकते थे हम लोग, मल्टीप्लाई का साइन है तभी कंपेयर करते हैं। तो 1 टाइम्स करेंगे x प्लस 2√3 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 2√3, ठीक है, एंड x माइनस 5√3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5√3। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो एक बार हम क्वेश्चन को रिकॉल करा देते हैं आपको फिर से, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें लाना क्या था, 3√3 लाना था और सब्सट्रैक्ट करने पे 6, तो यही √7 में √7 का मल्टीप्लाई करेंगे 91 आएगा। ध्यान देखिए 13 माइनस मल्टीप्लाई 7 की और तो 91 आया और सब्सट्रैक्ट करें तो 6 आया। देन यहाँ पे उसी टाइप अब एकदम ठीक से याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस जगह हम लोग क्वेश्चन का फॉर्म बदलते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होता। फिर से हम बोले इस जगह और इस जगह क्वेश्चन का फॉर्म बदला गया है, वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो अब देखिए फिर क्या किए, इन दोनों को एक साथ लिए, इन दोनों को एक साथ लिए, यहाँ पे y कॉमन बन रहा था, y कॉमन लिए और यहाँ पे √7 कॉमन बन रहा था, √7 माइनस 13 इक्वल टू 0 लिए। अब क्या कर सकते, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ किए, y इक्वल टू 13 अपॉन √7, 0 से कंपेयर करके, 0 से कंपेयर कहने का मीनिंग तो यही है, √7 y माइनस 13 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू यहाँ पे √7 है तो 13 लिख दिए एंड y इक्वल टू 13 अपॉन √7, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। और ये y इक्वल टू डायरेक्ट आ जाएगा, y प्लस √7 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस √7, ठीक है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा आपका कि हम लोग यहाँ पे फिर देखिए मल्टीप्लाई करने पे हमारा 30 आना चाहिए, सब्सट्रैक्ट करने पे 3√3 आना चाहिए। तो 3 का मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 में, तो फिर क्या किए हम यहाँ 3 को ही सिर्फ अंडर रूट में कन्वर्ट करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे √3 की ही रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो अब हम लोग कर दिए 5√3 माइनस 2√3 से माइनस किए तो 3√3 आया, तो यही हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम बोर्ड से हट रहे हैं। देखिए स्टूडेंट हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे 4a² माइनस 4a² x प्लस 4a पावर 4 माइनस b पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये बात हम आपसे फिर से रिपीट करके बोल दे रहे हैं, फिर से, ठीक है, समझ लीजिए। अब सॉल्व कैसे करेंगे ठीक से समझिए। देखिए ए, अब हमें क्या है कि मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई देखिए ए और सी का मल्टीपल लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलना चाहिए 4a² माइनस b², ओके। और नेक्स्ट फिर देखिए सब्सट्रैक्ट करने पे हमें मिलना चाहिए 4b, सब्सट्रैक्ट करने पे मिलना चाहिए कितना, 4b। अब देखिए करेंगे कैसे, तो इसका फैक्टराइजेशन करें, यहां पे लिखे 4a² को a माइनस बी और a प्लस बी, ओके। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस 4 को हमें यहाँ 4b चाहिए, a का कोई टर्म नहीं है, तो हमें क्या करना है, ऐसा काम करना है कि a के टर्म को रिमूव कर देना है। तो यहां पे कर देंगे हम लोग 2a माइनस बी एंड 2a प्लस बी, इतना बात क्लियर है, ठीक है। अब हमें सब्सट्रैक्ट करने पे चाहिए, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को ए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तो इतना ही मिलेगा, हमें यही वैल्यू मिलेगा क्योंकि इसी का फैक्टराइजेशन है। अब इसी वैल्यू को हम क्या कर दे रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 2a माइनस बी माइनस 2a प्लस बी, ठीक है। अगर हम करेंगे
तो हमें क्या ऑफ 10 होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं 2a माइनस 2b एंड माइनस 2 माइनस 2b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग जब माइनस कर रहे हैं 2a में से, तो a हमें मिल जा रहा है, यहाँ पे b मिल जा रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा बात को, माइनस किए तो यहाँ a रिमूव होकर b मिल रहा है और हमें चाहिए भी सिर्फ b ही चाहिए। ठीक है, मगर एक चीज देखिए कि हमें अगर यहाँ से a रिमूव होकर -4b मिल रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है +4b। ठीक है, तो हम बस करेंगे क्या कि सब्सट्रैक्ट 2a प्लस b में से सब्सट्रैक्ट 2a माइनस b कर देंगे, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए दोनों बन सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए यहाँ पे 2a प्लस b माइनस 2a माइनस b। ठीक है, जब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2a माइनस 2b 2a प्लस 2b। अब देखिए हमारा 4b आ गया। फोर बी आ गया हमारा। ठीक है, 2a से 2a कैंसिल हो गया। ठीक है, ये देखिए 4b आ गया। ठीक, अब यही चीज यहाँ पे देखिए हमें लाना था। ठीक है, तो देखिए इसका दोनों टाइप के फैक्ट, अगर -4b लाना होता तो हम ऐसे करते, +4b लाना है तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम हमेशा प्लस में से माइनस वाले को सब्सट्रैक्ट करेंगे और हमारा क्या बनेगा 4b बनेगा। तो इसी अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये ऑफ 10 होगा, इसी का फैक्टराइजेशन है। ठीक, अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a ऑफ 10 होगा। ठीक है, और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये। ठीक है, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ इसमें साइन का फर्क होता है। ठीक से बात समझ लीजिएगा आप लोग, एकदम बिल्कुल ठीक से, कि यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें, इस जगह माइनस का साइन रिमूव करके यहाँ पे 2a प्लस b मल्टीप्लाई 2a माइनस b करें तो हमें a वैल्यू मिलना चाहिए, a वैल्यू। ठीक है, और अगर माइनस करें तो 4b मिलना चाहिए, तो माइनस कर रहे हैं तो 4b यहाँ पे हमें मिल रहा है, 4b हमें यहाँ पे मिल रहा है 4b। ये एकदम ठीक से बात समझ लेना है। ठीक है, तो अब हम इस फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे करते हैं, इस फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए इस जगह x के साथ ही लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप कॉम्प्लिकेटेड बनाए तो पक्का है कि मैक्सिमम चांस है कि आप गलत कर दोगे। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनने नहीं देना है। तो देखिए अप्रोच ऐसे ही लीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस यहां से वैल्यू उठाएंगे 2a प्लस बी एक्स माइनस 2a माइनस बी एक्स, और यहां पे लिख देंगे। देखिए इसका फैक्टराइजेशन चाहे तो करके लिख दे, ये तो अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो लेते हैं हम इन दोनों को एक साथ। देखिए फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए x कॉमन है और 2 कॉमन है, यहाँ भी x और 2 कॉमन है। तो पहले हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 2a प्लस b एक्स। ठीक है, अब ये ब्रैकेट आप ऐसे क्लोज कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे माइनस का साइन है
तो इसको माइनस। यहाँ देखिए जब हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे तो ये अंदर वाला जो बाहर का साइन है अंदर जाएगा और प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2a माइनस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब इतनी बात तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कॉमन क्या बन रहा है, इसमें हम बताए थे आपको 2 और x कॉमन बन रहा है। देखिए आप ऐसे ही लिखिएगा जैसे हम x वगैरह करके लिखे हैं। रीजन ए है कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर कॉमन लेने में दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तो पहले x और 2 को ऐसे ही कॉमन लीजिए। यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे x और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लीजिए। जब 2x कॉमन लिए तो यहाँ पे 2x प्लस a प्लस b हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए a माइनस बी है, a माइनस बी कॉमन है दोनों में, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी आएगा। देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन करे हैं हम। ठीक है, इस जगह देखिए ध्यान से, यहाँ पे फैक्टराइजेशन हम करे हैं a माइनस बी a प्लस बी। अब यहाँ देखिए कॉमन लेंगे, यहाँ पे a माइनस बी कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से देखिए 2x माइनस a माइनस बी, तो देखिए 2x माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी लिख दीजिए क्योंकि अभी साइन चेंज करेंगे ब्रैकेट ओपन होगा तो। ठीक है, एंड सेकेंड ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है 2x a प्लस बी एंड 2x a प्लस बी। ठीक है, ओके, 2x a प्लस बी, तो a कॉमन हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों को 0 से कंपेयर कर देंगे, मल्टीपल है तो मल्टीपल है। फिर से हम रिपीट करते हैं, यहां अगर ब्रैकेट है तो एक दूसरे के मल्टीपल है, और मल्टीपल है तभी हम 0 से कंपेयर कर सकते हैं। अगर इस जगह कह देते सर प्लस या माइनस का साइन होता तो हमारा आंसर होता नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे क्या करेंगे 2x इक्वल टू a माइनस बी एंड x इक्वल टू a माइनस बी बाई 2। आपका ये फर्स्ट आंसर हुआ। सेकेंड क्या करेंगे 2x इक्वल टू माइनस a प्लस बी और x इक्वल टू a प्लस माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी बाई 2। ये आपका आंसर हुआ, x की वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए और क्वेश्चन का हम हट जा रहे हैं सामने से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ठीक से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा क्योंकि मिनिमम आपकी 3 या 4 मार्क्स के एग्जाम में आएंगे। फिर से हम बात बोल दें, 3 या 4 मार्क्स के, खासकर स्टैंडर्ड वालों का, बेसिक वालों में भी 4 मार्क्स के आएंगे, स्टैंडर्ड के अगर 3 मार्क्स के आएंगे तो। ठीक है, तो हम हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट करके ले लीजिएगा, फिर हम वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपका। ओके, तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर रहे हैं, इसका कुछ हम पार्ट इरेज कर दे रहे हैं। ओके, ओके, ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि है क्या हमारा 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a पावर 4 माइनस b पावर 4 इक्वल टू 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलना क्या चाहिए, देखिए जैसा कंडीशन इसमें बताए थे कहीं कुछ वैसे कंडीशंस में ही है। अब देखिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलना चाहिए 4a पावर 4 माइनस b पावर 4, ए मिलना चाहिए, और ऐड करने पे 4a स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करिए आप, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करिए, ऐसे लिख लीजिए 2 को, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इतना बात क्लियर है? ओके, माइनस b स्क्वायर।
अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको कि 2a², अब हमें लाना है 4a² ऐड करने पे आना चाहिए और सब्सट्रैक्ट करने पे हमारा कितना आना चाहिए, 4 ऐड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 4a⁴ माइनस b⁴। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको देखिए मल्टीप्लाई करने पे वही मिलेगा हमें। अब इसको हम ऐड करके आपको दिखाते हैं। ऐड जब करेंगे हम लोग 2a² प्लस 2b² प्लस 2a² माइनस 2b²। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4a² आएगा, ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब बात को ठीक से समझ लीजिए कि हम लोग कैसे ले रहे हैं। मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था, तो मल्टीप्लाई का साइन था तो हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पे जब हम प्लस का साइन कर दे रहे हैं तो हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मीनिंग ये है कि हम इसको पुट कर सकते हैं, तो इस जगह हम यही वैल्यू को रखने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके, तो देखिए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 4x² माइनस, यहां पे फिर करेंगे 2a² प्लस b², x भी लिख दीजिएगा आप लोग, हम फिर से बोल रहे हैं x भी ऐसे ही लिखिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई किए तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो फिर 2a² माइनस b² x प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। ओके, इतनी बात ठीक है। ओके, अब देखिए हम क्या नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट ओपन किए तो यहाँ प्लस से माइनस हुआ। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लेंगे, हम इन दोनों को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे, इसको एक साथ और इसको एक साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसमें कॉमन क्या क्या बन रहा है आप ध्यान से देखिए। 2 कॉमन बन रहा है और x बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो यही कॉमन बन रहा है, तो 2x कॉमन ले लिए। ओके, जब कॉमन लिए तो यहाँ क्या हुआ, 2x माइनस a² प्लस b², ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए माइनस यहाँ पे क्या करें हम, a माइनस b², इसका देखिए फैक्टराइजेशन यहाँ करें हैं, तो देखिए मिला क्या है हमें, a² माइनस, अगर a⁴ का फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए a⁴ है माइनस b⁴ है। ठीक है, इसका जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही मिलेगा ना हमें, a² b² एंड a² प्लस b²। राइट, इतना बात क्लियर है। ओके, तो यहां पे भी हमें अगर a माइनस बी का स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, उसके अलावा 2, देखिए 2 तो है नहीं यहाँ पे कॉमन, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग a² माइनस b² कॉमन ले रहे हैं, a² माइनस b² कॉमन लिए। ठीक है, और हमें फिर क्या मिला, यहाँ पे 2 माइनस, ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए, a⁴ एंड b का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ओके, अब देखिए दोनों में हमारा, यहाँ पे x रहेगा, दोनों में हमारा क्या है, 2x वैल्यू एंड साइन। हम आपसे ये बात मेंशन करे हैं कि वैल्यू भी मैच करना चाहिए और साइन भी, तभी तो हम कॉमन लेंगे। अगर वैल्यू और साइन नहीं मैच करेगा तो कॉमन कैसे लेंगे। ठीक है, तो 2x माइनस a² प्लस b², 1 ब्रैकेट में कर लीजिए, और एक ब्रैकेट में करिए 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। अब दोनों को एक बार इससे कंपेयर करेंगे, एक बार इससे करेंगे, तो 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं a² प्लस b²। ओके, एंड x इक्वल टू a² प्लस b² बाई 2।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2x माइन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, एंड x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये आपका रहा आंसर, ठीक है, ये आंसर रहा। ये आपका x, इसको अगर x1 कहना चाहेंगे x1 कह दीजिए, इसको x2 कह दीजिए, ये आपका आंसर आ गया फैक्टराइजेशन का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन एक ही बात पे होता है, उसको हम फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन होता है कि हम a4bx कैसे लाएं और इसका मल्टीपल को कैसे हम सेटिस्फाई कराएं, ठीक है। तो ये ठीक से समझने की वाली बात है। यहाँ पे भी देखिए हम लोगों को लाना था -4a², ठीक है, और यहाँ फैक्टराइजेशन करना था, तो इस जगह यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसी के लिए हमने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। 1 मिनट। अब देखिए क्या करिए कि आप इसको ठीक से देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हम हट जाते हैं, फिर आपको ऐसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, ओके। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।